हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? चलिए, तो आज का हमारा जो विषय है वो हिंदी व्याकरण में पदबंध है। यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है, हिंदी कोर्स बी के लिए। आपके हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम में पदबंध एक विषय है, उसे हमें पढ़ना है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे अपने कंटेंट पर आते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पदबंध होता क्या है। ठीक, दो शब्दों से मिलकर बना है, पद और बंध। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं पद को। पद कैसे बनता है? सबसे पहले वर्णों से हम शब्द बनाते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे क, म, ल, तीनों मिलाकर के एक शब्द बनता है कमल। तो ये है वर्ण। वर्णों को जब सही तरीके से हमने अरेंज किया तो एक शब्द हमें मिला यहाँ पे, कमल। ठीक, ये हो गया हमारा शब्द। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बन गया। अब इसी शब्द को, ये जो कमल शब्द है, इस शब्द को अगर हम किसी वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, कमल तालाब में खिलता है, हम किसी वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो ये बन जाएगा पद। लेकिन अब इसी पद को अगर हम कहीं बांध दें, पदबंध का मतलब पदों को बांधना, मतलब किसी पद के साथ दो तीन पद और बंध जाएं तो वो पदबंध बन जाता है। मतलब जैसे एक उदाहरण यहाँ देखते हैं, राम ने रावण को मारा। यहाँ पर राम एक शब्द है, राम ने रावण को मारा। लेकिन यहीं पर हम कुछ अलग लिखें, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। तो ये जो राम शब्द है ना, इसके साथ दशरथ पुत्र, ये दोनों शब्द जुड़ गए। लेकिन ये जो राम है अब भी वाक्य में संज्ञा का ही काम कर रहा है। तो जहाँ पे एक, दो, तीन या दो से अधिक पद मिल करके एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करें, यानी संज्ञा का काम करें या सर्वनाम का काम करें या विशेषण का काम करें या क्रिया विशेषण का काम करें, वो पदबंध कहलाते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पदबंध में संज्ञा पद का, सर्वनाम पद का, विशेषण पद का थोड़ा सा विस्तार हो जाता है। जैसे राम एक संज्ञा पद है, लेकिन वाक्य में इस संज्ञा पद का विस्तार हो गया, इसके साथ दशरथ और पुत्र दोनों शब्द जुड़ गए। तो दो तीन पद मिल करके भी अगर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करें, यहाँ दशरथ पुत्र, दोनों मिल करके राम, दशरथ पुत्र राम, ये तीनों मिल करके वाक्य में सिर्फ संज्ञा का काम कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है पदबंध, मतलब पदों को बांधना। दो तीन पदों को इस तरीके से बांध देना कि तीनों मिल करके एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करें, या तो संज्ञा का काम करें, या तो सर्वनाम का काम करें, या तो विशेषण का काम करें। उसी को हम कहते हैं पदबंध। तो पदबंध क्या होता है? जब एक या एक से अधिक पद मिलकर, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर किसी एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर के किसी एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, उसे हम कहते हैं पदबंध। यहाँ पर आप उदाहरण के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा, और यहाँ पर आपने राम जो पद है उसका विस्तार किया, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। ठीक, तो इसी को प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। अब पदबंध के कितने प्रकार होते हैं जान लेते हैं। तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। 5 प्रकार के हमारे यहाँ पर पदबंध जो होते हैं, वो होते हैं 5 प्रकार के पदबंध होते हैं। परीक्षा के लिए इन दोनों बातों को बिल्कुल याद रखिए। पदबंध किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पद मिलकर किसी एक व्याकरणिक इकाई का काम करें, उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध के 5 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय या क्रिया विशेषण पदबंध। आप सब पहले से इनसे परिचित हैं। संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, वे, तुम, तुम्हारा, कोई, कुछ। विशेषण किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्रियापदबंध काम को बताने वाले जो पद होते हैं वो क्रियापद कहलाते हैं। अव्यय या क्रिया विशेषण मतलब काम कैसे हो रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम यहाँ पर क्रिया विशेषण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें जो हैं वो आपको अच्छे से याद होंगी, क्योंकि अगर आपको संज्ञा नहीं पहचानना आता, आपको सर्वनाम पहचानना नहीं आता, आप विशेषण शब्दों को नहीं पहचान पाते, तो आप पदबंध के भेद को नहीं पहचान पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप इन पदों को पहचानते हों। चलिए, तो हम संज्ञा पदबंध सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि संज्ञा कहते किसको हैं। चलिए, तो सबसे पहला संज्ञा पदबंध। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यानी इंसान का नाम हो, जानवर का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, जगह का नाम हो, ये सभी क्या होंगी? संज्ञा होंगी।
ठीक? दुनिया में जितनी भी वस्तुएँ हैं, किसी का भी नाम होगा, वो क्या होगा? संज्ञा होगा। और जब 2 या अब संज्ञा पदबंध की परिभाषा 2 या 2 से अधिक पद मिलकर अगर संज्ञा का काम कर रहे हैं, तो वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। पदबंध को पहचानने के लिए हमें शीर्ष पद की आवश्यकता होती है। शीर्ष पद क्या होता है? आप सबको पता होगा, शीर्ष पद किसे कहते हैं? 1 मिनट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि शीर्ष पद किसे कहते हैं। शीर्ष पद। अब ये शीर्ष पद क्या होता है? तो शीर्ष पद जो होता है ना, वो जो पदबंध में रेखांकित पद होते हैं। जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, हमारे हेडमास्टर शर्मा जी। ये जो अंतिम वर्ण है ना, शर्मा जी, यही है शीर्ष पद। मतलब रेखांकित पदों में अंतिम वाले पद को हम शीर्ष पद बोलते हैं। ठीक है? तो शीर्ष पद आपको पता है, शीर्ष पद से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस वाक्य में शीर्ष पद कौन सा है। चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पद मिलकर अगर संज्ञा का काम कर रहे हैं तो वो संज्ञा पदबंध है। पहला वाक्य पढ़ते हैं, हमारे हेडमास्टर शर्मा जी हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर शर्मा जी हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे हेडमास्टर शर्मा जी हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। शर्मा जी पद का यहाँ विस्तार कर दिया गया है, हमारे हेडमास्टर शर्मा जी। तो हमारे हेडमास्टर शर्मा जी वाक्य में ये 2 या 2 से अधिक सारे पद मिल करके संज्ञा का काम कर रहे हैं। कैसे पहचाना हमने संज्ञा का? क्योंकि जो शीर्ष पद में अंतिम वाला पद है, ये शर्मा जी एक संज्ञा पद है। तो अंतिम पद अगर संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। दूसरा देखते हैं, बहुत बोलने वाले हरिहर काका आज शांत बैठे हैं। अब हरिहर काका अंतिम शीर्ष पद क्या है हमारा? जब भी आपको पहचानने के लिए आपको शीर्ष पद देखना है। शीर्ष पद क्या है? हरिहर काका। हरिहर काका एक व्यक्ति का नाम है, तो मैंने बताया था व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम संज्ञा होता है। तो हरिहर काका क्या हो जाएंगे? एक संज्ञा हो जाएंगे। और इनके पहले यहाँ से यहाँ तक पदों को रेखांकित किया गया, मतलब 2 या 2 से अधिक पद ये सभी मिलकर के वाक्य में संज्ञा का काम कर रहे हैं, हरिहर काका के साथ ही जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। हमेशा खेलने वाला छोटा भाई, शीर्ष पद यहाँ पे अंतिम वाला पद, शीर्ष पद उसको बोलते हैं जो अंत में हो। छोटा भाई यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। ठीक? और इसके साथ हमेशा खेलने वाला ये भी जुड़े हुए हैं। तो ये सब मिल करके, मतलब हमेशा खेलने वाला, ये सब मिल करके छोटा भाई के साथ वाक्य में संज्ञा का ही काम कर रहे हैं। हमेशा खेलने वाला छोटा भाई, मतलब ये सारे के सारे पद जो हैं वो छोटे भाई को ही संबोधित कर रहे हैं। बादशाह सुलेमान 2 पद हैं। ठीक है? चलो, घर के दालान में रहने वाले कबूतर। घर के दालान में रहने वाले कबूतर, अंतिम शीर्ष पद क्या है? संज्ञा है। अंतिम शीर्ष पद जो है वो, ये आप यहाँ तक हाइलाइट करेंगे, मानव। ठीक? मानव जाति। चलो, अगला हमारा घर के दालान में रहने वाले कबूतर। घर के दालान में रहने वाले कबूतर क्या है? तो कबूतर अंतिम शीर्ष पद है, और ये शीर्ष पद क्या है हमारा? संज्ञा है। लेकिन इसके पहले वाले हमने यहाँ पर रेखांकित किए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर देख के कंफ्यूज नहीं होना है। हमें देखना है कि अंतिम पद कौन सा रेखांकित किया गया, और वो जो अंतिम पद है ना, वही हमारा पदबंध निर्धारित करेगा। तो अंतिम पद हमारा शीर्ष पद जो है वो यहाँ पर संज्ञा है, कबूतर संज्ञा है, तो इसलिए संज्ञा पद बंद हो जाएगा। घर के पीछे रहने वाला परिवार, परिवार शब्द क्या है? संज्ञा है, और इसके साथ इतने सारे शब्द जुड़े हुए हैं जो सब मिलकर के संज्ञा का काम कर रहे हैं। कलेक्टर साहब का बेटा इफ्फन, तो इफ्फन अंतिम शीर्ष पद किसी का नाम है, किसी का नाम संज्ञा होता है, और कलेक्टर साहब का बेटा इफ्फन, यहाँ पे संज्ञा का विस्तार हो गया है यहाँ पे। तो मतलब ये सारे शब्द मिलकर के संज्ञा को बता रहे हैं, इसलिए संज्ञा पद बंद हो जाएगा। मतलब हमने समझा कि 2 या 2 से अधिक पद मिलकर अगर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम कर रहे हैं तो वो पदबंध कहलाते हैं। और यहाँ पर ये सारे 2-2, 3-3 पद मिल करके केवल संज्ञा का काम कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको संज्ञा पदबंध कहा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि संज्ञा पदबंध आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम अपने दूसरे पदबंध को। दूसरा हमारा है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम अगर हमें पता नहीं होगा तो उसको बुलाने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। वह, वे, तुम, आप, तुम्हारा, तुमसे, कोई, कुछ। ठीक? ये सारे जो होते हैं सर्वनाम पद होते हैं। तो जब 2-3 पद मिल करके, पदबंध में 2-3 पद मिल करके केवल सर्वनाम का काम कर रहे होते हैं। 2-3 पद मिल जाए वाक्य में और सारे के सारे सर्वनाम का साथ दे रहे हों, मतलब 2-3 पद मिल करके सर्वनाम का साथ दे रहा हूँ, और आपको इतना सोचना ही नहीं है। आपको कहाँ जाना है? सिर्फ और सिर्फ शीर्ष पद के ऊपर पहुंचना है। ठीक है? शीर्ष पद मैंने आपको अभी बताया था कि क्या होता है। जैसे इस वाक्य में, हमेशा हंसने वाले आप।
अब ये जो आप तक हमने रेखांकित किया है, इसको अंडरलाइन हमने किया है आप तक। अब ये जो आप शब्द है यही हो गया शीर्ष पद, क्योंकि अंतिम जो अंडरलाइन किया हुआ वाक्य में शब्द है वो ये है। अब आप एक सर्वनाम पद है, तो कुछ नहीं सोचना, ये सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि अंतिम पद जो है वो आप है और ये सारे के सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, आपके मित्रों में से कोई, अंतिम पद क्या है, कोई, ये भी सर्वनाम है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, तो लास्ट शीर्ष पद क्या है, कोई, और ये सारे इसके साथ जुड़े हैं, तो ये सर्वनाम पद बंद हो गया। बच्चों सी भोली सूरत वाले तुम, शीर्ष पद पहचानिए, शीर्ष पद क्या है, तुम एक सर्वनाम शब्द होता है, मतलब ये सर्वनाम पदबंध है, कुछ सोचना ही नहीं है बस। बड़ी बड़ी बातें करने वाला वह, अंतिम शीर्ष पद, शीर्ष पद वो होता है जो अंतिम में रेखांकित होता है, रेखांकित पद का अंतिम शब्द होता है, और अंतिम शब्द वह है, और वह एक सर्वनाम है, मतलब ये सर्वनाम पदबंध है, कोई डाउट नहीं है इसमें। शेर की तरह दहाड़ने वाले आप चुप क्यों बैठे हैं, शीर्ष पद आप है, आप एक सर्वनाम है, मतलब ये सर्वनाम पदबंध है। हमेशा सच बोलने वाले तुम क्या है, एक सर्वनाम पद है और शीर्ष पद भी है, और जब शीर्ष पद सर्वनाम होगा तो ये सर्वनाम पदबंधी कहलाएगा, मतलब दो या दो से अधिक पद मिलकर अगर सर्वनाम का काम कर रहे हैं तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तो शीर्ष पद अगर संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध, शीर्ष पद अगर सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध। तो उम्मीद है कि संज्ञा और सर्वनाम पद को आप आसानी से अब समझ जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे पदबंध पर, विशेषण पदबंध। विशेषण होता क्या है, विशेषण होता है किसी की विशेषता, किसी व्यक्ति की विशेषता, वस्तु की विशेषता, ठीक है, किसी जगह की विशेषता। तो अगर दो तीन पद मिल करके केवल विशेषण का काम कर रहे हैं तो वो विशेषण पदबंध कहलाते हैं। दो या दो से अधिक पद मिल करके अगर विशेषण का काम कर रहे हैं तो विशेषण पदबंध कहलाएंगे। जैसे आप तो बहुत मालदार हैं, तो बहुत मालदार ये व्यक्ति की विशेषता है, तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। नीले तेल वाले डॉक्टर शुक्ला टोपी के पिता थे। अब नीले तेल वाले डॉक्टर, डॉक्टर तो है, डॉक्टर की विशेषता क्या है, नीले तेल वाले हैं, मतलब नीले तेल वाले क्या हो जाएगा, विशेषण। विशेषण पदबंध को पहचानते समय एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं जिसको हमेशा याद रखना। अगर वाक्य में शुरू से शब्दों को रेखांकित किया जा रहा है और संज्ञा से ठीक पहले उसको रोक दिया जाए। वामिरो इस वाक्य में संज्ञा है, और संज्ञा से पहले ही अगर रोक दिया जाए रेखांकित पद को तो वो हमेशा विशेषण ही बन जाता है। जैसे कोयल सा मधुर गीत गाने वाली वामिरो शांत थी। अब वामिरो संज्ञा या सर्वनाम को छोड़ दिया जाए, वाक्य में शुरू से रेखांकित करना हम शुरू किए और संज्ञा और सर्वनाम से पहले ही रुक जाएं तो अधिकतर समय वो विशेषण पदबंध ही होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो वामिरो क्या है, कोयल सा मधुर गीत गाने वाली, वामिरो की विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। सामने की दुकान पर बैठने वाला व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति संज्ञा है, लेकिन संज्ञा से ठीक पहले हमने अपने रेखांकित पद को रोक दिया, संज्ञा से पहले तक ही रेखांकित किया है, तो कोई डाउट नहीं रखना, विशेषण पदबंध ही होगा। हमेशा अध्ययनशील रहने वाले भाई, भाई संज्ञा है यहाँ पे, लेकिन हमने संज्ञा को छोड़ दिया, संज्ञा के पहले वाले सबको रेखांकित कर लिया, तो कोई डाउट नहीं रखना, ये विशेषण पदबंधी हो जाएगा। विद्यालय की ओर जाने वाली सड़क, सड़क एक संज्ञा है, लेकिन संज्ञा से ठीक पहले हमने रेखांकित पद को रोक दिया, इसका मतलब ये विशेषण पदबंध है। मतलब सड़क की, भाई की, व्यक्ति की, वामिरों की, डॉक्टर साहब की, इन सब की विशेषता बता रहे हैं उनके पहले वाले शब्द, तो ये क्या हो जाएंगे, विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद समूह को, मतलब ऐसा पद समूह जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा होगा, उसको हम विशेषण पदबंध कहेंगे। विशेषता क्या होती है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की खासियत को बताना, ठीक है, उसके स्वभाव में की विशेषताओं को बताना, ये सब विशेषण होता है। और जब कि वाक्य में कोई भी पद समूह किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की विशेषता बताए तो वो विशेषण पदबंध ही कहलाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ विशेषण पदबंध आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्रिया पदबंध। क्रिया बहुत आसान होती है, क्रिया का मतलब काम होता है, यहाँ पर काम को ही देखना है केवल। वाक्य में सुनाई दे रहा था, सो गया, ठीक है, अब पढ़ते पढ़ते को मत लपेट लेना साथ में, खाली सो गया ये क्रिया है, दौड़ रही थी ये क्रिया है, आ जाता है ये पद समूह क्रिया को बता रहा है, चलता चला गया ये क्रिया को बता रहा है, आ चुका होगा ये क्रिया को बता रहा है, चला जाता है ये क्रिया को बता रहा है। तो क्रिया हमेशा अंतिम में होती है,
ठीक है? तो जो ऐसा पद समूह जो किसी काम को प्रदर्शित कर रहा हो, किसी काम को दर्शा रहा हो, वो क्रियापदबंध होता है। ऐसा पद समूह जो किसी काम के बारे में बता रहा हो, काम को होना दिखा रहा हो, वो क्रियापदबंध होता है। चलिए अब आगे चलते हैं अव्यय या क्रिया विशेषण। क्रिया का विशेषण का मतलब ही होता है क्रिया की विशेषता। अब क्रिया की विशेषता कैसे पता चलती है? काम जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? काम जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? जो पद समूह इसको बताता है, मतलब जो पद समूह क्रिया की विशेषता को बताता है, वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे गाड़ी बहुत धीमे गति से चल रही है। गाड़ी चल रही है, ये तो हो गया क्रिया पदबंध, लेकिन गाड़ी कैसे चल रही है, इसको ये वाला पद समूह जो है ये प्रदर्शित कर रहा है, ये बता रहा है कि बहुत धीमी गति से चल रही है। तो काम कैसे हो रहा है, इस बात को बताने वाले जो पद समूह होते हैं, वो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। घर के चारों ओर पेड़ लगे हैं, ये कौन सा है? अव्यय पदबंध। चारों ओर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये सब बताने वाले जो पद समूह होते हैं, ये होते हैं अव्यय पद समूह, यानी अव्यय पदबंध। पलंग पर लेटे लेटे वह आदेश दे रही है। आदेश तो दे रही है, लेकिन कैसे दे रही है? पलंग पर लेटे लेटे आदेश दे रही है। तो ये जो आदेश देने का काम कर रही है, वो कैसे कर रही है, ये पद समूह बता रहा है। इसीलिए इसको क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। मतलब ये क्रिया की विशेषताओं को बता रहे हैं सारे के सारे मिलके। वह बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था। चला जा रहा है, कैसे चला जा रहा है? तो बड़बड़ाता हुआ। बड़बड़ाता हुआ इसके काम करने का तरीका है। काम करने का जो तरीका बताए, जो काम की विशेषता को बताए, काम कैसे हो रहा है इसको बताए, वो वही होता है क्रिया विशेषण पदबंध। ऊपर वाले कमरे में, मैंने कहा आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ठीक है? चारों ओर, दोनों ओर, तीनों ओर, जहाँ पर ये सब दिखाई देते हैं वो अव्यय पदबंध होते हैं। आराम से बैठकर क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ते, लेकिन कि पढ़ने के लिए यहाँ बताया जा रहा है आराम से बैठकर पढ़ने की तरीके के विषय में बात की जा रही है। काम करने के तरीके के विषय में अगर बात की जा रही है तो वो क्रिया विशेषण पदबंध ही होगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण पदबंध आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा को ऐसे याद रखिए, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करें तो संज्ञा पदबंध, दो या दो से अधिक पद मिलकर सर्वनाम का काम करें तो सर्वनाम पदबंध, दो या दो से अधिक पद मिलकर क्रिया का काम करें तो क्रिया पदबंध, दो या दो से अधिक पद मिलकर विशेषण का काम करें तो विशेषण पदबंध, दो या दो से अधिक पद मिलकर अगर क्रिया विशेषण का काम करते हैं तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। सर्वनाम जब किसी का नाम नहीं पता हो तो उसको बुलाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह, वे, तुम, तुम्हारा, उसका, कोई, कुछ आदि। संज्ञा सर्वनाम। फिर क्रिया, चल रहा है, खा रहा है, सो रहा है, पढ़ रहा है, जग रहा है, पिट रहा है, क्रिया हो गई। काम कैसे हो रहा है? धीमी गति से हो रहा है, तेज गति से हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, आराम से बैठ कर हो रहा है, क्रिया विशेषण। ठीक, काम कैसे हो रहा है? क्रिया विशेषण। विशेषण क्या हो जाएगा? विशेषण में मधुर गीत गाने वाली, सामने की दुकान पर बैठने वाला, अध्ययनशील रहने वाला, विद्यालय की ओर जाने वाली, मतलब किसी व्यक्ति की, वस्तु के, स्थान की विशेषता, विशेषण। तो ये थे हमारे पदबंध। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ और प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। चलिए, प्रश्नों का अभ्यास बिल्कुल फटाफट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, और वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो के खत्म होते होते पदबंध में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर कोई डाउट नहीं है तो भी कमेंट करके बताइए। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदबंधों के उचित भेद पर सही का निशान लगाइए। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। शुरू कर दिया है, मैंने कहा था वाक्य के बिल्कुल अंत वाला अगर कोई पदबंध है, एकदम अंत में है, शुरू कर देना, तो क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। यहाँ काम को बताया जा रहा है, क्रिया पदबंध हो जाएगा। ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। यहाँ देखो, टहलने निकल पड़ा, ततारा टहलने गया, लेकिन कब गया, कैसे गया? परिश्रम करने के बाद गया। तो कौन सा पदबंध हो जाए? परिश्रम करने के बाद विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक। घर के पीछे लगा हुआ पेड़ फलों से लदा हुआ है। शीर्ष पद देखते हैं, यहां से हाईलाइट करते गए करते गए करते गए करते गए, यहां पे रुके। अब ये जो अंतिम वाला पद है वो क्या है? पेड़ है। अब पेड़ क्या है? पेड़ एक संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा? तुरंत के तुरंत लगा देना है संज्ञा पदबंध। ततारा का याचना भरा चेहरा।
चेहरा क्या है, याचना भरा चेहरा क्या है, उसकी आंखों में तैर जाता है। अब मैंने कहा था उसका, उसकी, उसके, ये क्या है, एक सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम से पहले ही अगर संज्ञा और सर्वनाम से पहले ही अगर हम अपने रेखांकित पद को रोक देते हैं तो वो क्या बन जाता है, बताइए। ततारा का याचना भरा चेहरा। अब याचना भरा चेहरा यहाँ पर जो है, ये हमारा कौन सा पदबंध होगा, तो ये हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके हिसाब से हमारा जो है वो संज्ञा पदबंध बन जाएगा। ठीक है, ततारा का याचना भरा चेहरा ये संज्ञा पदबंध बन जाएगा। वैसे ये आपको दिखेगा विशेषण की तरह, लेकिन याचना भरा चेहरा जो है, यहाँ पे याचना भरा चेहरा भाववाचक संज्ञा की तरह लिया गया है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक शब्द आता है भाई साहब का रौद्र रूप। ठीक है, एक शब्द आता है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और बच्चों ने गलती भी कर दी है। भाई साहब का रौद्र रूप। भाई साहब का रौद्र रूप, सारे बच्चे इसको विशेषण करके आते हैं एग्जाम में, लेकिन ये विशेषण नहीं है। जो सीबीएसई की आंसर की आती है उसमें ये क्या है हमारा, ये संज्ञा, क्योंकि रौद्र रूप को वो भाववाचक संज्ञा की तरह लेते हैं। तो यहाँ भी उसी तरीके से ये उदाहरण दिया गया है। याचना भरा चेहरा जो है वो याचना भरा चेहरा, इसको हम यहाँ पर संज्ञा पदबंध मानेंगे। चलिए, और भाई साहब का रौद्र रूप, इसको तो जरूर याद रखना है, एक दो बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और बच्चे ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसको विशेषण पदबंध लगा के आ जाते हैं। चलिए, उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया, लेकिन कैसे अपमानित किया, तो तरह तरह से किया। तो काम के होने की विशेषता तरह तरह से, धीरे धीरे, तेज तेज से, जोर जोर से, जल्दी जल्दी से, ये सारे पद जो होंगे वो क्रिया विशेषण के हो जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। सस्ते दामों पर खरीदी चीज, चीज कोई वस्तु ही तो हो सकती है, कोई भी चीज वस्तु ही हो सकती है, तो वस्तु है मतलब ये संज्ञा पदबंध है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर संज्ञा पदबंध मान लेंगे। सूरज ढले, आंगन के पेड़ों के पत्ते, पत्ते क्या है यहाँ पे, पत्ते क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएगा, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है, शीर्ष पद जो है वो संज्ञा है, तो इसको हम मान लेंगे संज्ञा पदबंध। सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे ढकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे थे, कोई काम ही तो कर रहे हैं, तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं। पदबंध एक ऐसी चीज है, या व्याकरण एक ऐसी चीज है, आप जितने वाक्यों को पढ़ेंगे, जितने प्रश्नों को पढ़ेंगे, जितने वाक्यों को हल करने का प्रयास करेंगे, उतना अच्छा आप सीखेंगे। और कोई ऑप्शन नहीं है। परिभाषा याद करने से कभी भी व्याकरण समझ में आपको नहीं आएगी। ठीक है, कि आप याद कर लेंगे कि किसमें कौन सा पदबंध है, नहीं, आपको अभ्यास करना होता है, बहुत अभ्यास करना होता है, तब जाके आप सीख पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। ततारा व्यक्ति था, लेकिन नेक और मददगार, ये जो पद समूह है ततारा की विशेषता बता रहा है, तो किसी की विशेषता बताने वाले पद जो होते हैं वो विशेषण पदबंध होते हैं। मैं शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजनों पर श्रद्धा रखता हूँ। अंतिम शीर्ष पद की तरफ चलते हैं। गुरुजनों, गुरुजनों मतलब टीचर्स को, गुरुओं को, गुरु क्या है, संज्ञा हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति ही तो है, तो संज्ञा हो जाएगा। मैंने उसकी सुबह से रात तक प्रतीक्षा की, लेकिन कैसी प्रतीक्षा की, सुबह से रात तक, तो ये क्या हो जाएगा, अव्यय का क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है ये। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अव्यय दिया गया है, यहाँ पे ये अव्यय पदबंध है। तो देखो, शाम तक, सुबह तक, रात तक, ये सारे अगर तक लगा हुआ है, शीर्ष पद में तक लगा हुआ है, छोटी छोटी ट्रिक्स को याद करिए। अगर यहाँ पे शीर्ष पद में तक लिखा हुआ है, इसका मतलब अव्यय पदबंध है, कुछ और सोचना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना है ज्यादा ही। तक लिखा हुआ है मतलब है ये अव्यय पदबंध। चलिए, भाई साहब का वह खौफनाक आतंक अब मुझ पर नहीं था। खौफनाक, खौफनाक क्या है, यह भाई साहब की एक विशेषता ही तो बता रहा है ये, तो ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से पदबंध का विकल्प चुनकर लिखिए। हमारे घर के चारों ओर पेड़ ही पेड़ हैं। अब बताइए कौन सा इसमें से पदबंध हो सकता है। घर पेड़ है, नहीं हो सकता, पेड़ ही पेड़ नहीं हो सकता, घर के चारों ओर या हमारे घर के चारों ओर। ठीक है, तो सही में जो बिल्कुल व्याकरण की दृष्टि से सही है वो ये वाला है, हमारे घर के चारों ओर। अब बताना ये है कि इसमें कौन सा पदबंध है। मैंने कहा था चारों ओर, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे की बात की जा रही हो तो अव्यय पदबंध लिख देंगे सीधे, अव्यय पदबंध। चलो, गीता का उपदेश देने वाले आप आज घबराए हुए हैं, एक सार्थक सा पदबंध बनाते हैं। तो गीता आज घबराए हुए हैं, गीता का उपदेश देने वाले, या गीता का उपदेश देने वाले आप आज, तो ये इसमें आज लगा के ये कबाड़ा कर दिया इसने। ठीक, आज अगर नहीं लगा होता तो ये गीता का उपदेश देने वाले आप सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, लेकिन इसमें आज लग गया है, लेकिन ये गलत हो गया, गीता का उपदेश देने वाले। ठीक,
तो ये हमारा विशेषण पदबंध का उदाहरण यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए। आपके छोटे बच्चे ने मेरा शीशा तोड़ दिया। तो आपके छोटे बच्चे ने मेरा शीशा, बच्चे ने तोड़ दिया, बच्चे ने मेरा शीशा तोड़ दिया। तीनों में से सबसे अधिक जो सटीक लग रहा है मुझे, आपके छोटे बच्चे ने। ठीक, ये हो जाएगा हमारा बच्चा, लास्ट वाला शीर्ष पद संज्ञा पदबंध बन जाएगा। वह गाता हुआ चला जा रहा था। अब वह गाता गाता हुआ जा रहा है, या जा रहा है, ये जो है ना क्रिया पदबंध, यहाँ से हम सही सही निकाल सकते हैं, जा रहा है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पदबंध का विकल्प चुनिए। संज्ञा पदबंध चुनना है खाली, सीधे वहीं पर जाते हैं, अंतिम पद जहाँ पे संज्ञा हो। मेरी छोटी बहन गीता कक्षा में प्रथम आई है, ये तो हो नहीं सकता। मेरी छोटी बहन, बिल्कुल, मेरी छोटी बहन गीता और मेरी छोटी बहन गीता। तो मेरी छोटी बहन गीता, यहाँ पर देखिए, मेरी छोटी बहन गीता, यही हमारा संज्ञा पद है। और घर के पीछे वाले उपवन, ये हमारा संज्ञा है, क्योंकि शीर्ष पद उपवन हमारा संज्ञा हो जाएगा। आगे है ततारा की तलवार, ततारा की तलवार हो जाएगा हमारा यहाँ पर संज्ञा पदबंध। घर के पीछे लगा हुआ पेड़, पेड़ तक ले लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा संज्ञा पदबंध। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। शोर मचाने वाला वह आज नहीं आया, सर्वनाम ढूंढना है। सीधे वहीं पहुंच जाओ, वहां तक रेखांकित कर दो जहां सर्वनाम दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है मुझे, ये हो गया सर्वनाम पदबंध। दूसरे वाले में सर्वनाम कहाँ दिख रहा है? वह धोखेबाज सबको, सबको हो जाएगा यहाँ पे सर्वनाम। ठीक है, वह धोखेबाज सबको। चलो आगे देखते हैं। वहां मौजूद हर कोई हंस रहा था, वह धोखेबाज सबको धोखा देता है। इसमें सर्वनाम पदबंध क्या होगा? वह धोखेबाज। तो धोखेबाज तो होगा नहीं, तो ये वाक्य जो है ना, इसमें सर्वनाम मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं। ठीक है, चलो इसको बाद में देखेंगे अभी। चलिए आगे देखते हैं। वहां मौजूद हर कोई हंस रहा था। अब यहाँ पे सर्वनाम पदबंध ढूंढने के लिए कहा गया है, लेकिन हर कोई, यहाँ पर देखेंगे तो हर कोई, कोई शब्द जो होता है सर्वनाम होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। छत पर खड़ा हुआ पतंग उड़ा रहा है, तो देखते हैं वहीं तक चलते हैं जहां पर हमें सर्वनाम मिल जाता है। वह शीर्ष पद यहाँ तक हो जाएगा, छत पर खड़ा वह, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पर। निम्नलिखित में से विशेषण पदबंध का विकल्प चुनकर लिखिए। दिल्ली जाने वाली गाड़ी अभी अभी स्टेशन पर आई है, तो गाड़ी की विशेषता क्या हो जाएगी? दिल्ली जाने वाली। ठीक है, तो दिल्ली जाने वाली हो जाएगा हमारा यहाँ पर विशेषण पदबंध। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत सुंदर घड़ी उपहार में दी, विशेषण क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर। ठीक है, चलो आगे। मैंने एक सुंदर लाल फ्रॉक खरीदी, लाल फ्रॉक जो हो जाएगी सुंदर और लाल। ठीक, सुंदर और लाल जो हो, यहाँ पे एक सुंदर और लाल जो होगा ये हो जाएगा हमारा विशेषण पदबंध। मेरे चाचा जी बड़े नेक और विद्वान, तो नेक और विद्वान जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा विशेषण पदबंध बन जाएगा। चलिए निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया पदबंध अंतिम वाले को देख लो। आ जाती है, चला गया, रुक गए, ठीक, और पढ़ रहे हैं। बस सिंपल सी बात है, ये हो जाएंगे हमारे क्रिया पदबंध। तो अब आगे चलते हैं हम। चलिए, तो क्रिया पदबंध भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय पदबंध चुनिए। ठीक है, तो अव्यय यानी क्रिया विशेषण पदबंध चुनना है। वह अपनी कार बहुत तेज गति से चलाता है, चलाता है ये तो होगा नहीं, बहुत तेज गति से, अपनी कार, वह अपनी कार। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण काम की विशेषता बताता है, कार चलाता है, बहुत तेज गति से चलाता है। वह तेज बोलते बोलते हाँफने लगा, बोलते बोलते, हंसते हंसते, खाते खाते, रोते रोते, जाते जाते, निकलते निकलते, बैठते बैठते, उठते उठते, ऐसे शब्द आएंगे तो क्रिया विशेषण ही होगा, याद कर लीजिए अच्छे से। बंगले के चारों ओर कंटीली झाड़ी है, बंगले चारों ओर, नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं की बात की जा रही हो तो अव्यय पदबंध है। बहुत धीमी गति से चल रही थी, चल रही थी, कैसे चल रही थी? तो चलने की विशेषता धीमी गति से, धीमी गति से क्या हो जाएगा? हमारा क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। चलिए अब निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा पदबंध छांट कर लिखिए। वाक्यों में संज्ञा पदबंध छांटना है हमें, देखते हैं संज्ञा। तो रविंद्रनाथ ठाकुर, ये क्या हो जाएंगे? संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, चलो। वह सुभाष बाबू के जुलूस में, तो वह सुभाष बाबू के जुलूस, जुलूस तक, जुलूस क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, चलो। किसी को आगे पीछे की खबर, ठीक है, तो किसी को आगे पीछे की खबर न थी, तो किसी को आगे पीछे की खबर, खबर भी क्या हो जाएगी? हमारी संज्ञा हो जाएगी। बाजार के चौराहे से लाल बालों वाला एक सिपाही,
तो बाजार के चौराहे से लाल बालों वाला एक सिपाही, सिपाही क्या हो जाएगा हमारा? संज्ञा हो जाएगी। तो शीर्ष पद यहाँ पे मिल गया, तो संज्ञा पदबंध यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। लड़कों का एक गोल, लड़कों का एक गोल मतलब लड़कों का एक पूरा समूह, ये सारा का सारा क्या हो गया हमारा? संज्ञा हो गया। अब चलते हैं, अगला हमें सर्वनाम पदबंध छांटना है। सर्वनाम पदबंध देखते हैं। झंडा लेकर भागने वाला वह, सीधे वहीं पहुंचते हैं जहां सर्वनाम मिलता है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ सर्वनाम मिल गया, ये हो गया सर्वनाम पदबंध। यहाँ पे भी चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहाँ पे मिल गया हमें सर्वनाम, यहाँ से यहाँ तक सर्वनाम पदबंध हो गया। यहाँ से भी निकलते हैं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये मिल गया सर्वनाम, यहीं पे रुक जाना है, ये सारे हो गए सर्वनाम पदबंध। वहां पर खड़ा हर कोई अपना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलते 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 अपना, अपना शब्द सर्वनाम शब्द होता है, सर्वनाम पदबंध बन गया। यहाँ से भी निकलते हैं, जहां तक सर्वनाम नहीं मिलेगा वहां तक चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, ये पहुंच गए हम यहाँ पर तुम तक, तुम मिल गया हमें सर्वनाम। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला कहता है विशेषण पदबंध छांट कर लिखिए। विशेषण, संसार के छोटे बड़े सभी महीप उसे कर देते थे, तो छोटे बड़े सभी, ठीक, ये क्या हो जाएगा? विशेषण। छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी नायिका ने गायिका को पीछे छोड़ दिया, तो छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी नायिका, नायिका की विशेषता है कि छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी है। पीटी साहब की नीली पीली झाड़ियां हाथों में, झंडियां हाथों में पकड़वाते थे, तो क्या हो जाएगा? नीली पीली, ये हो जाएगा हमारा विशेषण पदबंध। ठीक है, झंडियां मत हाथ ले लेना वरना संज्ञा बन जाएगा वो। यह काफी महंगा वस्त्र है, वस्त्र है, वस्त्र की विशेषता है कि काफी महंगा है। रहस्यात्मक और भयानवी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया, तो रहस्यात्मक और भयानवी ये हमारे हो जाएंगे विशेषण। अब क्रिया पदबंध बहुत आसान सा होता है, लास्ट वाले को रेखांकित करते जाओ। चले गए हैं, समझ सकता है, लिया गया था, हुई जा रही है, मंडरा रहे हैं, बन गया हमारा क्रिया पदबंध। चलो अब आगे चलते हैं, विशेषण या अव्यय पदबंध को। क्रिया विशेषण या अव्यय, लोग टोलियां बनाकर घूम रहे थे, लोग घूम रहे थे। विशेषण पदबंध, जब भी आपको क्रिया विशेषण पदबंध आए ना, तो आपको सबसे पहले क्रिया को पहचानना है। हम क्रिया ढूंढ लेते हैं, घूम रहे थे, कैसे घूम रहे थे? टोलियां बनाकर, ये जो टोलियां बनाकर है ना, यही है क्रिया विशेषण। पूरब से पश्चिम तक भोर की लालिमा छाई, भोर की लालिमा छाई है, कहाँ तक छाई है? तो पूरब से पश्चिम तक, यहाँ से वहां तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, घर से बाहर तक, विद्यालय से घर तक। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जहां कहीं भी शीर्ष पद, शीर्ष पद बताने की तो जरूरत नहीं है, तक, शीर्ष पद मतलब रेखांकित पदों में अंतिम वाला पद, जहां कहीं भी तक आ जाए उसको क्रिया विशेषण पदबंध मान लेना है। हरिहर काका लुढ़कते सरकते हुए दरवाजे तक आ गए, हरिहर काका आ गए, हरिहर काका कैसे आए? तो हरिहर काका लुढ़कते और सरकते हुए आए, लुढ़कते और सरकते हुए, ये जो है यही हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। बच्चे झूमते गाते हुए चल रहे थे, बच्चे चल रहे थे, कैसे चल रहे थे? झूमते गाते हुए चल रहे थे, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। बचपन में हरिहर काका मुझे सुबह से शाम तक घुमाया करते थे, हरिहर काका घुमाते थे, कैसे घुमाते थे? सुबह से शाम तक। अभी तक 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 पता नहीं कितनी बार तक आ चुका, और मैंने बोला कि तक आते ही आपको क्रिया विशेषण यानी अव्यय पदबंध उसको मान लेना है, तो सुबह से शाम तक, ठीक है, ये हो जाएगा अव्यय पदबंध। चलिए, तो हमने बहुत सारे यहाँ पे प्रश्नों का भी अभ्यास कर लिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पदबंध अच्छे से समझ में आया होगा। और पढ़ाते समय, प्रश्नों का अभ्यास करते समय, अगर मैंने किसी प्रश्न का उत्तर गलत बता दिया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि लगातार प्रश्नों को रिपीट करते हैं और बोलते हैं, तो हो सकता है कि मुझसे भी कुछ गलत वाक्य बोला जा चुका हो, मैंने भी कुछ गलत बोल दिया हो, तो आप बहुत समझदार हैं, ठीक, उसे मुझे ज़रूर बताएंगे। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सही कंटेंट, सही जानकारी मिले, कुछ भी गलत आप तक ना पहुँचे। ठीक है, आपको पदबंध समझ में आया या नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए बनाया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर बताएंगे कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है। और लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, तो मैंने उसके लिए भी कोशिश की है कि आप तक क्लियर वॉइस में वीडियो पहुंच सके। और इस वीडियो का भी रिव्यू ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा लगा। और अगला टॉपिक हमारा होगा समास, बहुत जल्दी ही हम समास को कंप्लीट करेंगे पूरे उदाहरण के साथ, परिभाषा के साथ। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।